हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक जो बात बताने वाला हूँ वो है वो है फैक्ट्स रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये मैंने कुछ एनसीईआरटीज़ पढ़ी, कुछ और ज्योग्राफिकल बुक्स पढ़ी थी। तो मैंने कुछ फैक्ट्स छोटे छोटे निकाले, तो मैं चाहता हूँ वो आप लोगों से शेयर करूँ। सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, इट्स ओरिजिन ऑफ अर्थ। जैसे हम लोग आज के डेट में जानते हैं कि जो बहुत ही प्रोमिनेंट थ्योरी है कि बिग बैंग थ्योरी जिसको बोलते हैं, जो कहा जाता है कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक बिग बैंग हुआ था और उसके बाद पूरे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। ये तो सबसे लेटेस्ट थ्योरी है जो अक्रॉस द वर्ल्ड हर साइंटिस्ट द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है, जो लेमाटायर जी ने दिया था इस बिग बैंग थ्योरी को। बट इसके पहले भी कुछ थ्योरीज थी। उन थ्योरीज के बारे में मैं थोड़ा छोटे छोटे फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। अराउंड 1750 या 55 के वक्त एक साइंटिस्ट हुए, इमैनुअल कांत। उन्होंने ओरिजिन ऑफ अर्थ के रिलेटेड एक थ्योरी दी थी, जिसको नेबुलर थ्योरी या गैसियस थ्योरी बोला जाता है। इसके हिसाब से ऐसा था कि सबसे पहले सोलर सिस्टम में एक मास ऑफ गैस था, बहुत बड़ा गैस का गोला था, जो धीरे धीरे रोटेट करते 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 ग्रेविटेशन के कारण टूट करके वो उसमें से, उसी गैस के गोले में से अलग अलग प्लैनेट्स बने, ये इन्होंने कहा। फिर इसका रेक्टिफिकेशन किया लैपलेस नाम के एक और साइंटिस्ट ने, जिन्होंने अराउंड 1796, हाँ 1796 में एग्जैक्टली उन्होंने इसका एक इसमें कुछ बदलाव किए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि गैस था, पहले एक गैसियस फॉर्म में पूरा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। उन्होंने कहा कि सन एग्जिस्ट करता था, सन के चारों ओर बहुत बड़ा सन एग्जिस्ट करता था और उसके चारों ओर गैस था। और इसके कारण ये रोटेट करना चालू हुआ, और इसके कारण क्या हुआ कि जो जो गैस है, जैसे बहुत बड़ा गोला है गैस का, जो पार्टिकल्स बहुत दूर थे सन के रीच के, वो टूटते चले गए, और उन्होंने वो सन के चारों ओर एक सर्कल में रोटेट करने लगे, और धीरे धीरे करके सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा थ्योरी आया। ये मैं जरा नाम देख लेता हूँ। जेम्स जीन्स ने किया था 1919 में। इसको टाइडल हाइपोथेसिस या था टाइडल थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से ऐसा था कि सन एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा था बड़ा सा, एक दूसरा बड़ा स्टार सन के बगल से गुजरा। वो जैसे ही गुजरा तो उसने ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो ओरिजिनल सन है उसके बहुत सारे मटेरियल अपने पीछे पीछे घिंचता चला गया। और जैसे ही वो थोड़ा देर के बाद, जैसे जो दूसरा स्टार था, बड़ा स्टार था, हमारे सन से बहुत दूर चला गया, तो वो ग्रेविटेशनल पुल भी ख़त्म हो गई, और जितने पार्टिकल्स एग्जिस्टिंग सन से निकले थे वो सब ठंडे होने के बाद वो प्लैनेट्स बन गए। तो ये सोलर सिस्टम का एक और थ्योरी था। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे थ्योरीज आए हैं, जैसे कि होयाल ने भी एक थ्योरी दिया, जिन्होंने बोला कि हमारे जो सन था पहले बहुत बड़ा था, उसके बगल में नोवा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, उसके कारण प्लैनेट्स बने। वैसे ही नेबुलर थ्योरी का एक और हाइपोथेसिस आया था, जिसको बोलते हैं स्मिथ एंड विंस्कर रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ऐसे कई सारे थ्योरीज आए हैं जिन्होंने ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि हमारे अर्थ और हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेबल है वो अभी है बिग बैंग थ्योरी, जो लेमेटियर ने दिया था, जिनका कहना था कि सबसे पहले एक पॉइंट, एक बहुत ही वेरी डेंस पॉइंट के रूप में हमारा यूनिवर्स था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने के बाद जितने पार्टिकल्स दूर दूर गए बिखरे उस एक्सप्लोजन से, वो धीरे धीरे ठंडे होते होते अलग अलग प्लैनेट्स में डेवलप हुए, और इस तरीके से हमारा अर्थ भी बना। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा जो सेशन है अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी, कुछ दूसरे बुक्स पढ़ रहा था, कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़े, तो मुझे जितनी चीज़ें समझ में आई मैं आप लोगों से वो चीज़ शेयर कर दिया हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी और चेंजेस लगते हैं कि हाँ कि इसमें कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं, या मैंने जो अभी आपको शेयर किया उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
and do subscribe the channel. Thank you.